अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश के एक नया लेक्चर पेश करेंगे और आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश की कंपोजिशन का जो सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके डे 6 पर पहुंच चुके हैं। और आज इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सारे सीखेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हर एक को फुली टाइम दे दे, हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाए। लेकिन इस वीडियो में खासकर हम लोग क्या करेंगे कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ रहिए। आज का जो वीडियो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब क्या है? हिस्से। स्पीच मतलब बोलना, गुफ्तगू, कोई भी चीज जो हो। तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो इन पे ज्यादातर बेस करता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर सेंटेंस में इनका रोल बहुत ही ज्यादा होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर किसी को नहीं आते तो वो मुश्किल से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या वैसे कोई भी एग्जाम हो या इंग्लिश बोलना हो, उसको लिखना हो, समझना हो, तो वो नहीं कर पाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का और खासकर इंग्लिश ग्रामर का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 है। कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? अ पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वो सिर्फ एक नाम है जो हम लोग एक लफ्ज को, एक वर्ड को देते हैं। किस बेस पर? कि वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। देखो, फिर से सुनो। द पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट अ नेम। ये सिर्फ एक नाम है गिवन टू अ वर्ड, जो हम लोग एक लफ्ज को देते हैं, एक वर्ड को देते हैं, बेस्ड ऑन द जॉब। किस चीज पे बेस कर रहा है? ऑन द जॉब, कि वो क्या काम कर रहा है, दैट इट डज इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में वो वर्ड जो है क्या काम कर रहा है, और उसी बेस पे हम लोग उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक हिस्से में रख लेते हैं, सही है। या उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नाम दे देते हैं, जो 8 पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये मुकम्मल 8 है, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी इधर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक नाम है जो एक वर्ड को दिया जाता है, किस बेस पर, कि वो क्या काम कर रहा है सेंटेंस में। तो तो इधर हम लोग क्या करेंगे, उसका काम देखेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? वर्ब। वर्ब जो है वो क्या है, इसको वर्ब का नाम क्यों दिया गया है? ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, क्या काम करता है सेंटेंस में? ये एक्शन वर्ड और स्टेट। ये या तो स्टेट को जाहिर कर रहा है किसी चीज का, या किसी चीज के एक्शन को जाहिर कर रहा है, किसी चीज की हरकत को जाहिर कर रहा है सेंटेंस पे, उसके बारे में बात कर रहा है, तो इसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वन क्या है? नाउन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम हैं उनको हम लोग ग्रामर में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो किसी भी चीज को अगर आपने नाम देना है तो उसको ग्रामर में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो एक सेंटेंस में नाउन का या नाम का जो रोल है वो कौन प्ले करता है? वो नाउन प्ले करता है। इसके बाद थर्ड वन कौन सा है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या काम करता है? रिप्लेसेस अ नाउन। ये नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर आता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, इस वजह से इसको प्रोनाउन का नाम दिया है, और ये थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके बाद फोर्थ वन क्या है? एडजेक्टिव। फोर्थ जो पार्ट है वो क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, ये जो दोनों है नाउन और प्रोनाउन, इनको डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में मजीद मालूमात या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अच्छा, इसके बाद क्या है? फिफ्थ वन एडवर्ब। ये भी डिस्क्राइब करता है, ये भी डिस्क्राइब करता है, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और जो एडवर्ब होता है वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, और अनदर एडवर्ब या किसी और एडवर्ब को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये भी डिस्क्राइब के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी डिस्क्राइब, ये नाउन और प्रोनाउन के डिस्क्रिप्शन के लिए, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इनका काम है। इसके बाद क्या है? नंबर 6 पे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है? शोज रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बताता है, ये चीजों के बारे में उनका ताल्लुक बताता है, कि दो चीजें जो है उनके दरम्यान में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो है प्रेपोजिशन रिलेशनशिप को बताता है। इसके बाद क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड।
ये जो है ये ज्वाइन करता है वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जो डिफरेंट हो, एक से ज्यादा अल्फाज है उनको मिला रहा है, उनको जोड़ रहा है, तो इसको कंजक्शन कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये ज्वाइनिंग का काम करता है, मिलाने का काम करता है। इसके बाद क्या है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है, एक्सप्रेसिव वर्ड, ये एक्सप्रेशन जो हम लोग देते हैं खुशी में या गम में, तो वो एक्सप्रेशन को हम लोग कौन जाहिर करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंटरजेक्शन जाहिर करता है। तो ये आल इनका नाम है, ये इनके काम के बिना बुनियाद पर इनको ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, अभी समझ आ गया ना। अच्छा, अभी आते हैं वन बाय वन, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या काम करते हैं। सबसे पहला क्या है, वर्ब। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे फर्स्ट वन आता है वो क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब जो है एक वर्ड होता है, एक लफ्ज होता है, दैट शोज एन एक्शन, जो किसी एक्शन को जाहिर करता है। अभी एक्शन क्या है, एक्शन हरकत को बोलता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यानी जिस्म में कोई हरकत, जिस्म में हो, वैसे भी कोई भी किसी भी चीज में अगर कोई हरकत आपको दिख रहा है तो वो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो ये किसी एक्शन को जाहिर करता है। इसके अलावा और या स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी चीज के स्टेट को जाहिर कर रहा है, स्टेटिव वर्ब्स भी हैं। ये इंशाल्लाह जब हम लोग सिर्फ वर्ब के बारे में जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स कौन कौन से हैं, ये उधर बताया जाएगा। ठीक है, तो ये किसी चीज को स्टेट को जाहिर कर रहा है कि वो किस हालत में है, या किसी चीज के एक्शन को जाहिर कर रहा है, तो ये वर्ब की तारीफ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, कम, गो, इज, एम, आर, वर्ब, स्लीप। सही, ये क्या है, ये सारे वर्ब्स हैं। इनमें बाज औकात बाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और बाज जो है वो मेन वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, मेन वर्ब्स क्या है, ये इंशाल्लाह आगे डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी इनके एग्जांपल्स लेते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन, ताकि पता चले कि सारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या क्या है, वो किस किस तरह काम करते हैं। फिर आगे जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो हर एक ये जो वर्ब है इस पे 25, 30 या 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे और ईच एंड एवरीथिंग उसका डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। ठीक है, अच्छा अभी ये जो है ये तो हम लोगों ने एग्जांपल्स दे दिए। अभी इनके एग्जांपल सेंटेंसेस वाइज हम लोग देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आई लाइक इंग्लिश। आई लाइक इंग्लिश, तो ये लाइक क्या है, ये वर्ब है। ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये किसी चीज की ये स्टेटिव वर्ब्स इसको बोलते हैं जिसके साथ आईएनजी नहीं लगता, तो ये बाद में पढ़ेंगे। तो लाइक जो है ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, किसी चीज की स्टेट या फीलिंग को जाहिर कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक वर्ब है। आई लाइक इंग्लिश। शी कम्स हियर एवरी डे, वो हर दिन यहाँ पर आती है, तो ये क्या है, ये कम, ये भी वर्ब है। ठीक है, हर वर्क इज इजी, यहाँ पर क्या है, इज जो इस्तेमाल हुआ है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, किसी चीज के स्टेट को जाहिर कर रहा है, किसी चीज के टेंस के बारे में बताता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। तो ये भी वर्ब है। तो वर्ब क्या करता है, किसी चीज के एक्शन या किसी चीज के स्टेट को जाहिर कर रहे हैं। अभी आप एक स्क्रीनशॉट लिए, मैं आपके लिए कुछ और लाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हम लोग जो दूसरा पार्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट जो था वो नाउन था। तो नाउन क्या है, अ नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन। नाउन जो है वो एक नाम है जो किसी पर्सन का नाम हो, किसी पर्सन को दिया जाता है। एनिमल, किसी चीज का नाम को कहते हैं नाउन। प्लेस, किसी जगह के नाम को बोलते हैं। थिंग, किसी चीज को बोलते हैं। फीलिंग, यानी किसी चीज का एहसास को भी बोल सकते हैं उसके नाम को। और आइडिया, या किसी आइडिया के नाम जो है आइडिया हो उसको भी हम लोग नाउन में रखते हैं। वैसे बेसिकली ये जो नाउन है इसका डेफिनेशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो इस वजह से डिफिकल्ट होता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें से किसी में भी फिट नहीं होता। ठीक है, तो सिंपली नाउन का डेफिनेशन इस तरह बोल सकते हैं कि भाई नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब कि नाम देने वाला एक लफ्ज है, बस इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहे कि भाई गॉड, अभी गॉड जो है इनमें से किसी में भी फिट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह का कुछ है। तो वो सिंपली आप इस तरह ये जो हम लोग डेफिनेशन बताते हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स को थोड़ा आसानी होती है कि भाई इन इन चीजों के नाम, क्योंकि हमारे आसपास ज्यादातर यही चीजें होती है, तो इस वजह से हम लोग इस तरह डेफिनेशन देते हैं। वैसे जो इसका डेफिनेशन होता है नेमिंग वर्ड, बस इसका डेफिनेशन यही है, तो उसमें कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, अच्छा अभी फॉर इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे साद,
एक पर्सन का नाम है गर्ल, वैसे एक करेक्टर या वैसे ही एक पर्सन जो फीमेल हो तो उसको हम लोग गर्ल बोलते हैं। टीचर, कोई ऐसा करेक्टर जो पढ़ाता हो तो उसको टीचर बोलते हैं। केट एनिमल का नाम है, कोयटा जगह का नाम है, और लव फीलिंग का नाम है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे नाउन्स है। ठीक है, अच्छा लव जो है वो हैज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है और हैज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है। सही, तो वो दोनों तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो इधर हैज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, हैज अ स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। सही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि लव इज एवरीथिंग, तो यहाँ पर जो है हैज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, अच्छा इसके एग्जांपल लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अली लिव्स इन लाहौर। अभी यहाँ पर जो है दो नाउन इस्तेमाल हुए हैं। एक तो लाहौर का नाम इस्तेमाल हुआ है, वो जगह का नाम है। ठीक है, और दूसरा जो है अली, वो पर्सन का नाम है। तो ये दोनों जो है वो क्या है, वो नाउन है। इसके बाद क्या है, क्वेटा इज सिटी। क्वेटा इज अ सिटी, क्वेटा एक शहर है, तो सिटी शहर के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक नाउन है। और इसी तरह क्वेटा ये भी एक नाउन है। अभी ये मजीद तफसील में मैं इस वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। तो ये जो मजीद इसके टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो सारा सब कुछ हम लोग, और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इनके जब सेपरेट वीडियोस बनाए जाएंगे। तीसरा क्या है, प्रोनाउन। तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो हम लोग नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, और अ नाउन फ्रेज, या ऐसा फ्रेज जो नाउन, जिस नाउन पर मुश्तमिल हो, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टू अवॉइड रिपीटिशन, किस बुनियाद पर, किस लिए, हमारा मकसद क्या है इसको इस्तेमाल करने के लिए, कि हम लोग रिपीटिशन को, जो रिपीट बार बार एक चीज आ रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अभी किस तरह, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, दे, हिम, अस, मी, दैट, दीज। इसमें अभी ये मुख्तलिफ है। ये देखो, ये जो है एक पार्ट एक काइंड की तरह का प्रोनाउन है, ये दूसरे काइंड की तरह का प्रोनाउन है। सही है, और ये जो है तीसरे काइंड का है। तो ये सारे काइंड्स इंशाल्लाह हम लोग न्यू वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल ये हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैसे रेपिटेशन को रोकता है। अभी फॉर एग्जांपल ये इधर एक मिसाल दे देता हूँ, अली, अलिया इज कमिंग टू टेक हर अलियाज बुक। अलिया इज कमिंग टू टेक अलियाज बुक। अभी इधर नाउन जो है, नेम जो है, वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस रेपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहाँ पर इस जुमले को इस तरह लिख सकते हैं कि अलिया इज कमिंग टू टेक हर बुक। ठीक है, अभी ये अगर कोई जुमला बनाए कि भाई आलिया वांट्स टू मीट आलियाज फादर, अभी हर जगह पर यही जुमले आ रहा है, या ये से अगर हम लोग दोनों जुमलों को एक साथ मिलाए, आलिया इज कमिंग टू टेक आलियाज बुक, आलिया वांट्स टू मीट हर, सॉरी, आलियाज फादर। तो यहाँ पर आलिया 4 मरतबा ये 2 जुमलों में इस्तेमाल हुआ है। तो इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इन 2 सेंटेंसेस में प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आलिया इज कमिंग टू टेक हर बुक, यहाँ पर जो हर है वो हैज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। एंड दूसरे जुमले में अलिया का नाम नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट जुमले में वो डिस्कस हो चुका है। तो दूसरे जुमले में हम लोग क्या कहेंगे, शी वांट्स टू मीट हर फादर। अभी देखो, एक बार नाम, प्रोनाउन के लगने से एक बार नाम आता है, तो लेकिन प्रोनाउन के लगने से के बगैर जो है 2 सेंटेंसेस में आलिया का नाम 4 मरतबा आ रहा है। तो इस वजह से ये रिपीटिशन को रोकता है। आलिया इज कमिंग टू टेक हर बुक, अभी ये जो हर है वो क्या है, वो प्रोनाउन है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, फोर्थ जो पार्ट है एडजेक्टिव। वो क्या है, वो है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव एक लफ्ज है, एक वर्ड है, जो आप क्या करता है, जो मजीद इंफॉर्मेशन देता है, मजीद मालूमात देता है, किसके बारे में, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, इनके बारे में मजीद बताता है। जैसे मिसाल, इनके एग्जांपल्स क्या है, फेट, थिन, टॉल, ब्यूटीफुल, ब्रेव, ईटीसी। सही, फेट मोटे को बोलते हैं, थिन पतला, टॉल लंबा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, इसी तरह ब्रेव बहादुर। ये सारे क्या हैं, ये इंफॉर्मेशन है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, और ये एडजेक्टिव्स है। सही, एडजेक्टिव वैसे बेसिकली क्या करते हैं, क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी को शो करता है। अभी क्वालिटी जो है बैड क्वालिटी भी हो सकती है और गुड क्वालिटी भी हो सकती है। ठीक,
अच्छा, अभी एग्जांपल्स की तरफ हम लोग आते हैं। ये देखो, दिस इज अ फेट मैन। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि भाई दिस इज अ मैन, ये जुमला बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ मैंने उनके इस आदमी के बारे में बताया, उसके खसूसियात या उसकी क्वालिटीज के बारे में नहीं बताया, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है उसके बारे में मैंने नहीं बताया, तो उसके बारे में बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज अ फेट मैन, ये जो फेट है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, मेन के बारे में या दिस के बारे में। सही, तो उस मेन जो दिस से हम लोग इशारा करते हैं उस मेन की तरफ, तो उस मेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव कि भाई वो फेट मैन है, वो मोटा है। ठीक है, तो ये जो है मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट जुमले की तरफ आते हैं, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, अभी अगर मैं सिर्फ कहूँ कि भाई दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, तो इसमें तो कोई उसकी क्वालिटी शो नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये जो है बहुत ही दिलचस्प किताब है, तो ये जो है उसकी क्वालिटी को शो कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। या अगर मैं कहूँ कि दिस बुक इज सैड, ये गमगीन बुक है। ठीक है, तो या दिस बुक इज वेरी लेंथी, ये बहुत ही लंबी बुक है। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो अभी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पहले कुछ और लाता हूँ। चलो दोस्तों, अभी आते हैं अपने पांचवें पार्ट की तरफ, जो है एडवर्ब। एडवर्ब वैसे क्या है, एडवर्ब की तारीफ हम लोग किस तरह करते हैं, एडवर्ब की तारीफ इस तरह करते हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब जो है वो एक लफ्ज है, एक वर्ड है, दैट एड्स, जो ऐड करता है, जो मजीद बढ़ाता है, सम मोर इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी और मालूमात, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड करता है, टू अ वर्ब, किसी वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव के बारे में, और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। देखो, हम लोगों ने एडजेक्टिव की तारीफ क्या पढ़ी थी कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मजीद डिफाइन कर रहा था, मजीद इंफॉर्मेशन उनके बारे में दे रहा था। लेकिन एडवर्ब क्या करता है, ये तीन चीजों के बारे में मालूमात, मजीद मालूमात देता है, एक वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। तो इन सब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एडवर्ब बोलते हैं। अभी एडवर्ब की इनकी अगर एग्जांपल ले लें तो वेरी, ऑलवेज, क्विकली, स्लोली, फास्ट, ये सारे क्या है, ये एडवर्ब्स है। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, ही कैन रन। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये जुमला कहूँ कि ही कैन रन, वो दौड़ सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी मजीद उसी रनिंग के बारे में मैं मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई ही कैन रन, दौड़ तो सकता है, लेकिन ही कैन रन फास्ट, वो तेजी से दौड़ सकता है। तो ये क्या है, ये इसका एक एडवर्ब बन जाता है, जो कि मजीद इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, रन के बारे में। रन खुद क्या है, एक वर्ब है, तो वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इसी तरह आई एम ऑलवेज बिजी, अभी बिजी क्या है, मसरूफ होना, तो वो ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या है कि हमेशा मैं मसरूफ रहता हूँ। तो ऑलवेज क्या है, मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, बिजी के बारे में। ठीक है, तो ऑलवेज क्या बन गया इधर, वो एडवर्ब बन गया। अच्छा, इसी तरह थर्ड सेंटेंस क्या है, शी ईट्स रियली क्विकली। अभी इधर देखो, क्विकली खुद एडवर्ब है, क्विकली तेजी से, जल्दी जल्दी, तो वो क्या है, वो खुद एडवर्ब है। रियली जो है वो भी एडवर्ब है। अभी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है, ये जो थर्ड कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो वही थर्ड कैटेगरी इधर अप्लाई हो रही है। ये जो रियली है वो क्विकली के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या है, नंबर 6 प्रेपोजिशन आते हैं। प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6 पार्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ये भी एक लफ्ज है, दैट शोज, जो दिखाता है, द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप, टू अनदर वर्ड, किसी दूसरे लफ्ज के साथ, किसी नाउन और प्रोनाउन की रिलेशनशिप, ताल्लुक को किसी दूसरे के लफ्ज के साथ ये क्या करता है, मिलाता है या देता है या बनाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है, एन, एट, अच्छा ये एन नहीं है, ये ऑन है। ठीक है, ऑन, एट, विथ, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये सारे क्या है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसकी एग्जांपल अगर ले ले, द जग इज ऑन द टेबल,
अभी इधर देखो, इधर हम लोगों ने तारीफ में पढ़ा था कि नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक बताता है किसके साथ, किसी दूसरे लफ्ज के साथ। अभी द जग इज, अभी ये द जग इज ऑन द टेबल, ये टेबल और ये जग, जग और टेबल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन इनकी रिलेशनशिप कौन बताता है, ये ऑन बताता है कि भाई ये जग जो है टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप कौन बना रहा है, ये ऑन बना रहा है। तो ऑन क्या है, वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अभी आई मेरा जाना, कहाँ पर, स्कूल। तो ये मेरे जाने और स्कूल के दरमियान में जो कनेक्शन बनाता है, जो रिलेशनशिप बनाता है, वो कौन बनाता है, टू बनाता है। तो टू क्या है, वो इधर प्रेपोजिशंस है। तो प्रेपोजिशन क्या काम करता है, वो रिलेशनशिप ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड बनाते हैं, ठीक। अच्छा, इसी तरह कंजक्शन, सेवंथ पार्ट क्या है, कंजक्शन। A conjunction is a word, ये भी एक लफ्ज होता है, that joins two words, जो दो लफ्जों को मिलाता है, phrases या phrases को मिलाता है, clauses या clauses को मिलाता है, और sentences या दो sentences को मिलाता है, ठीक है। ख्वाह वो दो वर्ड्स हो तो उनको मिलाना किसके जरिए हम लोग करते हैं, कंजक्शन के जरिए। दो फ्रेजेस हो उनका मिलाना भी इसी के जरिए होता है, क्लासेस हो या सेंटेंसेस हो तो उन सब का मिलाप किसके जरिए हम लोग करते हैं, कंजक्शन के जरिए करते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल बट, सो, बिकॉज, एंड, ये सारे क्या हैं, ये कंजक्शंस है हमारे। अच्छा, फर्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, मुस्कान एंड फातिमा आर फ्रेंड्स। अभी मुस्कान अलग अलग सा लफ्ज है और फातिमा अलग सा लफ्ज है। आर फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के लिए हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, इधर एंड जोड़ दिया। तो ये एंड ने क्या कर दिया, ये फातिमा और मुस्कान को एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों फ्रेंड्स है एक दूसरे को, और जोड़ा किसने, एंड ने। तो एंड क्या है, कंजक्शन है हमारे पास, ठीक है। ये जोड़ने का काम करते हैं। आई लाइक अली एंड अहमद। अभी इधर देखो, इधर भी दो नाम है। अभी अगर ये सेंटेंस में तोड़ दो तो ये इस तरह दो सेंटेंसेस बनेंगे, आई लाइक अली, आई लाइक अहमद। अभी उन दोनों को एक साथ मैंने जोड़ने के लिए क्या कर दिया, कंजक्शन लगा दिया, आई लाइक अली एंड अहमद, ठीक है। दो सेंटेंसेस को एक कर दिया मैंने, किसके जरिए, एंड के जरिए। एंड क्या है, वो कंजक्शन है। अच्छा, थर्ड सेंटेंस क्या है, आई लाइक अली, मुझे तो अली पसंद है, बट आई डोंट लाइक आलिया, लेकिन मुझे आलिया पसंद नहीं है। तो ये क्या है, ये बट ने क्या कर दिया, इन दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाकर एक कर दिया, एक जुमला बना दिया। तो ये क्या है, ये कंजक्शन का काम। अभी आप एक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपके लिए कुछ और लाता हूँ। हमारे पास जो 8th थिंग है वो क्या है, इंटरजेक्शन। लास्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन जो है वो एक लफ्ज होता है और अ फ्रेज या एक फ्रेज की शक्ल में भी हो सकता है, दैट एक्सप्रेसेस, जो जाहिर करता है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक मजबूत फीलिंग को, एहसास को, ठीक है, उसको जाहिर करता है, और या इमोशंस, या क्या करते हैं, आपकी इमोशंस को दिखाता है, ठीक है। तो ये दोनों अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो तो उसको कौन जाहिर कर रहा है, वो इंटरजेक्शन जाहिर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वाओ, ग्रेट, ओह, ओच, ईटीसी, ये जो है ये सारे क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी बहुत ही गम की शक्ल में या बहुत ही खुशी की शक्ल में या हैरान होने की शक्ल में इस तरह की आवाजें निकलती हैं। तो ये जो आवाजें होती हैं इनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंसेस बनाए, जो फर्स्ट सेंटेंस है क्या है, ऑच, ऑच। ये देखो, ये सेंटेंस किस वक्त जब हम लोग को दर्द महसूस होता है तो हमारे मुंह से ये आवाज निकलती है, तो इन आवाजों को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। ऑच, इट हर्ट्स, ऑच, इट हर्ट्स, ठीक है, इस तरह। दूसरा जुमला क्या है, यू डिड वेल, ग्रेट, यानी आपने बहुत अच्छा किया। जब हम लोग किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं ना, यू डिड वेल, ग्रेट। थर्ड क्या है, वाओ, इट इज अमेजिंग। जब हम लोग किसी चीज को देखकर खुश हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाओ इस्तेमाल करते हैं, वाओ, इट्स अमेजिंग। तो ये क्या है, ये सारे इंटरजेक्शन हैं। इसमें क्या है, वाओ, और इधर ग्रेट, और इधर ऑच, ठीक है। ये सारे क्या है, इंटरजेक्शन है। तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे वो सारे मुकम्मल हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने जब इसको शुरू किया था तो उसी में हम लोगों ने पहले इसी वीडियो के शुरुआत में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच जस्ट किसी वर्ड को नाम दिया जाता है ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस, कि वो उस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस उठाए हैं, उसमें इन सब का जितने भी हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं वो सब एक ही सेंटेंस में आए हैं, ठीक है। तो सम सेंटेंसेस
विच पॉजेज ऑल पार्ट्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे ये सेंटेंसेस में ये हमें दिखाएगा कि भाई ये जो सेंटेंस का पहला पार्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है वो क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, वेल ही एंड लिटिल गर्ल वॉक टू स्कूल स्लोली, ठीक है। तो इसमें वेल जो है वो क्या है, वो इंटरजेक्शन है। अच्छा, इंटरजेक्शन में मैं एक चीज बताना भूल गया कि इंटरजेक्शन की निशानी क्या होती है, कि इंटरजेक्शन के इस्तेमाल होने के बाद डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क का आना जरूरी है, ये लगाना इंतहाई जरूरी है। ये देखो, तो इसको हम लोग फिर इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे अभी इधर देखो, वेल एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा लिया, ही एंड लिटिल गर्ल वॉक टू स्कूल स्लोली। अभी इसमें देखेंगे हम लोग कि ये कौन कौन सा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। वेल जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ही क्या है, प्रोनाउन, एंड कंजक्शन है जो जोड़ रहा है, लिटिल एडजेक्टिव, गर्ल क्या है, नाउन है, वॉक वर्ब, टू प्रेपोजिशन, स्कूल नाउन, और लास्ट वन जो है वो क्या है, स्लोली, वो एडवर्ब है। तो इनमें जितने भी पार्ट्स थे वो सारे इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वाओ ही रैन फास्ट आफ्टर द बस एंड कॉट इट। वो बस के पीछे भागा और उसने वो बस बस तक पहुंच गया, उसको पकड़ लिया, ठीक है। बस को तो पकड़ नहीं सकते, वैसे हम लोग उर्दू में जब बोलते हैं तो इस तरह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वाओ, वाओ क्या है इसमें, इंटरजेक्शन, ही प्रोनाउन हो गया, रेन वर्ब, फास्ट एडवर्ब, आफ्टर प्रेपोजिशन, द क्या है, एडजेक्टिव, बस नाउन हो गया, एंड कंजक्शन, कॉट वर्ब, इट प्रोनाउन हो गया। तो ये जो सेंटेंसेस थे इसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे इस्तेमाल हो गए हैं। तो हमारे आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम होती है। इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उन सबको डिस्कस किया था। वो क्या क्या थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशन, ये सारे जो पार्ट्स थे ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो वीडियो लाएंगे, ये तो डे 6 डे 7 में जो हम वीडियो लाएंगे उसको देखना ना भूलिए। उसमें हम लोग नाउन पे फुल डिटेल वीडियो लाएंगे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग नाउन के बारे में जहां पर भी इस्तेमाल होती है, उनका प्लूरल बनाने का मसला होता है, जो जो भी मसले हैं वो सारे हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को भूलना नहीं बोलो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो हर वीडियो जो आएगी वो डिटेल से होगी, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल का बहुत ख्याल रखिए और अपने आप का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।